नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं यहां पे हम स्टडी से रिलेटेड, बायो साइंसेज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमारी जो तैयारी होती है उस पे ज़्यादातर जो मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो फोकस रहते हैं अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जैसे अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये लेक्चर प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। तो उसी सीरीज़ के लिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, वो सब्जेक्ट है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हम स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया जो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन लेके चलिए दोस्तों इस सीरीज़ को। इसमें क्या करूँगा मैं कि आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी क्या क्या डिफरेंट आस्पेक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर फोकस होके उस पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कल्चर करेक्टरिस्टिक्स या बायोकेमिकल टेस्ट या विरुलेंस फैक्टर्स और लैब डायग्नोसिस, इस तरह से जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सपोर्ट करेंगे। आपने बेसिक साइंस सीरीज इंग्लिश चैनल को भी बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो जुड़े हैं दोस्तों इस चैनल के साथ, और इस हिंदी चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए, अपनी भाषा के अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो लेके आऊँ इन फ्यूचर में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है क्या, और जो स्टेफाइलोकोकस स्पेसिफिकली ऑरियस हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आप देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या कोई भी डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक ग्रीन पॉइंटर जो है वो ये सिग्नेचर पॉइंटर है मेरा, यूज़ करता हूँ मैं इसको ताकि आपको डायरेक्ट कर सकूँ एक पर्टिकुलर पार्ट जो स्लाइड का जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एनीवेज, तो शुरू करते हैं दोस्तों स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दूंगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह के इन्फेक्शंस जो है ये बैक्टीरिया काउज करता है। डिटेल में लैब डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके ऊपर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो जो है लेके आऊँगा मैं, जिसमें ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर, जहां मैं आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट्स जो हैं इसके बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ की है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्राम स्ट्रेनिंग प्रोफाइल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वो किस तरह की होती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बेसिक साइंस सीरीज इंग्लिश के ऊपर, डिटेल में समझाया है मैंने उसमें कि किस तरह से ग्राम स्ट्रेनिंग की जाती है, क्या मैकेनिज्म है, क्या जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने हैं। आप उसको ज़रूर देखिए, आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, और इसमें अगर ये ग्राम पॉजिटिव दिख रहा है तो उसका क्या रीज़न है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है मैंने इसको दिखाया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके केस में कि ये एक ह्यूमन पैथोजन है, जबकि यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। एनीवेज, तो इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो ये जो है क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो है वो जीनस स्टेफाइलोकोकस को बिलोंग करता है। कोकस हो गया इसमें जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको कोकाई, कोकस सिंगुलर हो गया, उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और बेसिलाई होते हैं आपके रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स। तो इसके केस में स्टेफाइलोकोकस जीनस जो है और स्पीशीज है इसमें ऑरियस। तो स्टेफाइलोकोकस के जितने भी स्ट्रेन्स हैं, जितने बैक्टीरिया हैं जो भी इस जीनस को बिलोंग करते हैं वो क्लस्टर्स में होंगे। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आप देख रहे हैं इस तरह से, आप माइक्रोस्कोप में जब स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से उसके स्ट्रक्चर दिखेंगे। अच्छा तो ये होता है कि मेरे पास एक्चुअल ग्राम स्टेनिंग की इमेज होती और मैं आपको बता पाता। तो उम्मीद है दोस्तों कि इन फ्यूचर हमारे पास वो फैसिलिटीज़ होंगी और हम आपको बता पाएंगे और दिखा पाएंगे कि एक्चुअल में ग्राम स्टेनिंग जो है वो किस तरह से इसकी दिखती है, क्या प्रोफाइल इसकी रहती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडियम्स में ग्रो कर जाता है बैक्टीरिया ये, और एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो कर लेता है। थर्ड पॉइंट है कि ग्राम स्टेनिंग, इसकी जो ग्राम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे
पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया दिख रहा है ये, इस तरह से मैंने बताने की कोशिश की है कि माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपको विजुअलाइज होगी इसकी प्रोफाइल। प्रेजेंट इन क्लस्टर्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेफिलोकोकस जीनस के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो स्ट्रेन्स होती हैं, वो आपको क्लस्टर्स में दिखेंगी जब आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक अपॉर्चुनिस्टिक ह्यूमन पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक ह्यूमन पैथोजन यानी जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो जाता है, यानी उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और उसके पास इतनी ताकत नहीं रहती कि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके, तब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अटैक करते हैं होस्ट के ऊपर, इसलिए इनको अपॉर्चुनिस्टिक कहा जाता है। उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी गेन कर लेते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इन्फेक्शंस जो होते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, किस किस तरह के इन्फेक्शन काउज करता है, किस किस तरह से ये जो डैमेज करता है होस्ट में, वो जो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या क्या रहते हैं। पहला है इन्वेजिव। इन्वेजिव में क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर देता है और वहां पे जो है इन्फेक्शन या डिस्ट्रक्शन काउज करेगा। तो इसमें मैंने देखा है कि इन्वेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो निमोनिया के केस में स्टेफिलोकोकस मीडिएटेड न्यूमोनिया या इंड्यूस न्यूमोनिया के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की लंग इन्फेक्शन। इसका जो मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन रहता है वो रहता है वूंड इन्फेक्शन, यानी जब स्किन में डैमेज हो जाता है, कट लग जाता है या टिश्यू इंजरी हो जाती है, वहां पे ये बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी से कॉलोनाइज करके इन्फेक्शन काउज करता है। उसके बाद आ जाता है टॉक्सिकोसिस। टॉक्सिकोसिस में क्या होता है दोस्तों कि जो इसका टॉक्सिन है ये अलग अलग विरुलेंस फैक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें टॉक्सिन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। और जो टॉक्सिन रिलेटेड जो इसके इन्फेक्शन होते हैं, जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो जो टॉक्सिकोसिस स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया इन्वेजिव, दूसरा टॉक्सिकोसिस। टॉक्सिकोसिस में क्या होगा कि जो टॉक्सिन है अगर किसी तरह से कोई होस्ट इंजेस्ट कर देता है और फिर इंटेस्टाइन में जाके उस टॉक्सिन की कॉम्प्लिकेशन होती है, डिस्ट्रक्शन होती है इंटेस्टाइन की, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन जो है काउज करता है। यहाँ पे मैंने लीवर का एग्जांपल दिया है क्योंकि जब भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में एंटर करता है, मान लीजिए थ्रू इंटेस्टाइन, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और उसके बाद क्या होता है कि लीवर कोशिश करता है उसको फिल्टर आउट करने की, और उस प्रोसेस में काफ़ी डैमेज जो है लीवर को झेलना पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस इलस्ट्रेशन से आपको एक बात तो याद रहेगी कि लीवर जो होता है वो टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत सारी जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो मेटाबोलाइज होती हैं लीवर में। एनीवेज वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड है कि मिक्स्ड भी होता है, जैसे कई बार ऐसी स्ट्रेन्स जो होती हैं स्टेफिलोकोकस ऑरिस की, वो इन्फेक्शन काउज करती हैं, वुंड इन्फेक्शन काउज करेंगी, और उसके बाद क्या होगा कि वो बहुत अधिक मात्रा में टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी, और उस टॉक्सिन की वजह से बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी, और इन्फेक्शन की वजह से भी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड इन्फेक्शन। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन होगी दोस्तों कि किस किस तरह के इन्फेक्शन जो है वो आप इस बैक्टीरिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली स्टेफिलोकोकस ऑरियस के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ बेसिक साइंस चैनल में, इंग्लिश वाले में। वो मर्सा के ऊपर फोकस किया था मैंने, क्योंकि जो इसकी मर्सस जो टाइप होती है स्टेफिलोकोकस ऑरियस की, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, MRSA जिसको कहते हैं, वो बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका टच करूंगा, जो विरुलेंस फैक्टर्स हैं उनको जो है बिल्कुल एक ओवरव्यू लेंगे दोस्तों, क्योंकि इनको जो है ना डिस्कस करेंगे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन बन सकती है और घंटों इसके ऊपर बात हो सकती है। जैसे कि मैं बताऊं कोगुलेज टेस्ट के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, फुल वीडियो। अगर आपने वो देखना है आप जरूर देखिए, वो इंग्लिश बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल के ऊपर है। तो ये प्रोड्यूस करता है कोगुलेज, और वो जो है इसकी बायोकेमिकल डिटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट टेस्ट माना गया है। तो स्टेफिलोकोकस में आप सेल बाउंड और सेल फ्री कोगुलेज को डिटेक्ट करते हैं अगर आप लैब डायग्नोसिस कर रहे हैं तो, और ये इंपॉर्टेंट होगा इन्फेक्शन के टाइम में भी एज ए विरुलेंस फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ब्लड में इंड्यूस करेगा।
अगर क्लॉटिंग हो जाती है तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस होती हैं बॉडी की उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हीमोलाइसिन, हीमोलाइसिन क्या होंगे कि वो डिस्ट्रॉय करेंगे रेड ब्लड सेल को, क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट चाहिए। और जो है ये काफ़ी हद तक जो बॉडी के सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट लेके जो है अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उसके लिए इनके पास ये जो हीमोलाइसिन जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी अब जब आप देखेंगे कि ब्लड अगर के ऊपर हम इसके प्रोफाइल डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का जो है हीमोलिसिस ये प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है ल्यूकोसिडिन्स। इसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स आपने मेरे काफ़ी वीडियो अगर देखे होंगे तो मैं इम्यून सिस्टम को काफ़ी डिस्कस करता हूँ। उसमें जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी इसने एक डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। तो ये इस तरह का एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि उन पर्टिकुलर सेल्स में पोर फॉर्म कर देते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर टॉक्सिन की अगर बात मैं करूं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जैसे एंटेरोटॉक्सिन्स हो गए जो हमारे इंटेस्टाइन में जो है कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे। और टॉक्सिक शॉक जो टॉक्सिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। और जब हम इसकी पैथोजेनिसिटी डिस्कस करेंगे दोस्तों तो ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं एक इन जनरल बात बताऊं कि इन पर्टिकुलर जो है प्रोटीन्स के ऊपर या कंपाउंड्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कितना जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं कंसीडर करूंगा कि इनको जो है सेपरेटली हम डिस्कस करें। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के ऊपर। जैसा आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सुपरफिशियली टच करूंगा, जिसमें लैब टेस्ट होंगे इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे माइक्रोस्कोपिक, देखिए मैंने प्रोफाइल बनाई ग्राम स्टेनिंग से, आप देख सकते हैं कि अगर क्लस्टर में है तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होने के काफ़ी चांस हैं। स्टेफाइलोकोकस जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग के ऊपर ये है ऑरियस है या एपिडर्मिडिस है, वो डिपेंड करेगा बायोकेमिकल टेस्ट के ऊपर और दूसरी कल्चर करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आज की डेट में बहुत सारे पीसीआर बेस्ड जो हैं टेस्ट आ चुके हैं, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बेस्ड टेस्ट आ चुके हैं। वो भी एक वीडियो बना चुका हूं मैं कि किस तरह से बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना यूजिंग बैक्टीरियोफेजेस। बट ये रूटीनली जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माने जाते हैं। इसलिए आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे, उसके बाद कोगुलेज, कैटालेज और इसकी जो कल्चर प्रोफाइल है वो भी डिस्कस की जा सकती है। और आज की डेट में सीक्वेंसिंग इतनी फास्ट हो गई है कि इमीडिएटली बैक्टीरिया को सीक्वेंस करके उसकी आइडेंटिटी डिटेक्ट हो सकी है। और किट्स भी काफ़ी आ चुकी हैं। लेकिन जैसा कि हमारे चैनल का नाम है बेसिक साइंस, तो हम सारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं और बेसिक पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो सके। दूसरा जो पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स होती हैं वो इसके लिए इंपॉर्टेंट मानी गई हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया। और प्रिवेंशन की अगर बात करें तो किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो है हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो मेंटेन करनी है, अपना लाइफस्टाइल जो हाइजीनिक रखना है। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है सोप के साथ वो काफ़ी हद तक मानी गई कि प्रोटेक्ट करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात करें तो उनकी जो सेल वॉल होती है, या अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें अलग केस में, जो सेल वॉल होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है, जैसे वायरस के केस में हमें पता है कि लिपिड मेम्ब्रेन होती है, तो वो काफ़ी हद तक ससेप्टेबल होती है सोप्स के लिए। तो अगर फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग यूजिंग सोप अगर आप कर रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा जो है 70% एथेनॉल आप यूज़ कर सकते हैं एज ए हैंड सैनिटाइज़र, और एरिया भी आप क्लीन रखें। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों ये था इन जनरल, आपको मैंने बताने की कोशिश की स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में, इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको। और इसी तरह से जो दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी स्टेफाइलोकोकस को हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया। जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम।
तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा वीडियो और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। आपके लिए एक बढ़िया रिसोर्स डेवलप करने की मेरी तरफ से कोशिश है, और इस कोशिश को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों इससे बढ़िया मेरे लिए कोई और बात हो नहीं सकती। और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? आपको सिर्फ जो है सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे, ताकि मैं इस तरह की जो है यूजफुल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्टडी, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैं लेके आता हूँ आपके लिए जो फायदेमंद होंगी वो लेके आऊँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप बने रहेंगे चैनल के साथ और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैं मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पे हम इसी तरह का जो टॉपिक है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, और इस तरह की ही प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।